वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों आज है 1 सितंबर और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में इससे जुड़े सभी पॉइंटों को भी डिस्कस करते चलूँगा। सो दोस्तों वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुँचे। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना चालू किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी हाल फिलहाल में ही मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना चालू किया है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों इस योजना के तहत यूपी के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। इन खिलाड़ियों में भुवनेश्वर कुमार, गेंदबाज प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। बाद में अन्य खिलाड़ियों का नाम भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूपी के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। बात करते हैं यूपी के गवर्नर। तो यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और राजधानी लखनऊ है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किसने पेंशन कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, CISF ने हाल फिलहाल में ही पेंशन कॉर्नर नाम की एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपने पेंशन भोगियों तक पहुंचने और उन्हें वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने को यह लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें शिकायत निवारण सुविधा जैसे नौकरी के अवसर, पेंशन से संबंधित जानकारी इत्यादि साझा की जाएगी। बात करें CISF के महानिदेशक कौन हैं? तो CISF के महानिदेशक दोस्तों राजेश रंजन जी हैं। ठीक है, CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। CISF का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी जानकारी को अच्छे से सुना होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। गुजरात में शिपलेन सेवा की शुरुआत कब से होने जा रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 31 अगस्त से गुजरात में शिपलेन सेवा की शुरुआत होने जा रही है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों पहली बार गुजरात में शिपलेन सेवा शुरू होगी। इसमें अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया के स्टैचू ऑफ यूनिटी साधुबेट द्वीप पे है, वहाँ तक आपको हवाई यात्रा किफ़ायती दरों में कराई जाएगी। ठीक है, इसकी शुरुआत स्पाइस जेट करेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों विजय रूपानी जी हैं और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। और बात करें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री की तो हरदीप सिंह पुरी हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 अगस्त को जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो इस दिवस को यदि इंग्लिश में बोला जाए दोस्तों तो इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम ऑफ इन्फोर्सेस डिसअपीयरेंस डे बोलता है। ठीक है, इस दिन को गिरफ्तारी, नज़रबंद या ज़बरदस्ती अगवा किए गए लोगों की याद में मनाते हैं। ठीक है,
अब बात करें अगले पॉइंट की, तो इसे पहली बार 30 अगस्त 2011 को मनाया गया था। बात करें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, एंटोनियो गुटरेस इसके महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। किस देश ने एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस योजना शुरू की है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएई के सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों दुबई के मल्टी कमोडिटीज सेंटर यानी DMCL ने इसको शुरू किया है। ठीक है, इसके तहत भारत के लाखों ग्रामीण किसानों और UAE के खाद्य उद्योगों के बीच का अंतर कम करने में मदद मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और सीधे भारतीय किसान UAE के खाद्य उद्योग से जुड़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो दुबई के मल्टी कमोडिटीज सेंटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम अहमद बिन सुलेम है। UAE के राष्ट्रपति का नाम शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान है। ठीक है, UAE की राजधानी अबू धाबी है और UAE की मुद्रा दिरहम है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में कौन से 2 देश FIDE ऑनलाइन शतरंज विजेता बने हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और रूस ने हाल फिलहाल में ही FIDE ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता को जीत लिया है। ठीक है, बात करते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों कोरोना वायरस के कारण पहली बार शतरंज ओलंपियाड को ऑनलाइन आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें कुल 163 देशों ने हिस्सा लिया था। इसमें भारत के तरफ से विदित गुजराती कप्तान थे और प्लेयरों का नाम मैं आपको बता दूं कि विश्वनाथ आनंद, आर वैशाली इत्यादि ने प्लेयर के रूप में खेला था और इसमें भारत और रूस संयुक्त रूप से विजेता घोषित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार अनलॉक 4 कब से जारी किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1 सितंबर से अनलॉक 4 को जारी कर दिया जाएगा। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में 1 सितंबर से सभी गतिविधियां जारी कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें 7 सितंबर से मेट्रो के कामकाज को चालू कर दिया जाएगा क्रमबद्ध तरीकों से। ठीक है, और 21 सितंबर से 100 लोगों तक के मनोरंजन, शैक्षणिक, खेल, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि को मंजूरी दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, बात करें केंद्रीय गृह मंत्री कौन है फिलहाल में, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं अमित शाह जी हैं केंद्रीय गृह मंत्री। उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। वह भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों ये 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ था और मृत्यु 31 अगस्त 2020 को हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप इनसे जुड़े सभी पॉइंटों को याद रखिएगा क्योंकि आने वाले आगामी एग्जाम में यह बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में एशियान भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। पीयूष गोयल जी ने हाल फिलहाल में एशियान भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब बात कर लेते हैं, एशियान में लगभग 10 मेंबर हैं दोस्तों। कौन कौन से मेंबर हैं ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। एशियान में मेंबरों की संख्या 10 है। चलिए, पहला मेंबर मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, कंबोडिया और फिलीपींस है। ठीक है दोस्तों, बात करें इसमें कौन से रिपोर्ट पे चर्चा की गई है, तो दोस्तों इसमें एशियन इंडिया ट्रेड एंड गुड्स पर रिपोर्ट को सबमिट किया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत रखने को प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने यह प्रस्ताव को पारित किया है। इसके तहत यहाँ के नागरिकों को स्पेशल अधिकार मिल जाएगा दोस्तों। वह अपने रिसोर्सों का अपने ढंग से उपयोग कर सकेंगे और केंद्र पर निर्भर नहीं रहना होगा इनको। ठीक है, 6ठी अनुसूची में फिलहाल बात करें तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा आते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।